जय श्री कृष्ण। सखीपन घट पर यमुना के तट पर लेकर पहुंची मटकी। सखीपन घट पर यमुना के तट पर लेकर पहुंची मटकी। एक बार सब भूल गई जब छवि देखी नटखट की। देखत ही मैं हुई बावरी उसी रूप में खोई। निम कमली होई, निम कमली होई। रूप सलोना देख शाम का सुध बुध मेरी खोइया। रूप सलोना देख शाम का सुध बुध मेरी खोई। निम कमली होई, निम कमली होई। भगवत चिंतन में आप मेरे साथ जुड़े हुए हैं। मैं हूं मुनि शुक। हम एक ऐसा भजन गा रहे हैं कि रूप सलोना देख शाम का सुध बुध मेरी खोई। इससे ऐसा पता चलता है कि जब तक भगवान के दर्शन नहीं होंगे हमारी सुध बुध खोएगी नहीं, हम भगवान से जुड़ेंगे नहीं। दूसरी तरफ रुक्मणी माता जी का जीवन चरित्र, उन्होंने भगवान को नहीं देखा। आज हम ये कहते हैं हमने भगवान को कहां देखा है, आपने कहां देखा है? हम कोई भी भगवान को देखने के अधिकारी नहीं है। लेकिन देखो आप, रुक्मणी देवी ने भी कौंडिन्यपुरी में कहां भगवान श्री कृष्ण जी को देखा है। बस उनके गुणों का वर्णन इतने प्रेम से सुना है, इतने प्रेम से सुना है कि अंतर मन में भगवान के दर्शन को पा लिया। रूप सलोना देख शाम का, कहां देखा रुक्मणी माता जी ने? अपने अंतर मन में। और जैसे ही देखा मूर्छित होके गिर गई। देख शाम का सुध बुध मेरी खोई। निम कमली होई, निम कमली होई। भगवान की भक्त हैं, पटरानी का स्थान भगवान ने दिया है। अब भगवान के द्वारिकाधीश में पहुंच गई हैं। द्वारिकाधीश में पहुंचकर भगवान का हृदय उन्होंने कैसे जीता? एक नई लड़की शादी करती है, हम उसे कहते हैं ससुराल में ऐसे रहना, ऐसे रहना, ऐसा करना, सबका मन जीतना। रुक्मणी देवी ने अपने भगवान श्री कृष्ण जी का मन कैसे जीता? आज के भगवत चिंतन में मैंने और आपने जानना है। एक समय की बात है, द्वारका में नारद जी का आगमन हुआ। नारद जी की बहन सत्यभामा भगवान श्री कृष्ण की पटरानी है। 8 मुख्य पटरानियों में एक पटरानी सत्यभामा है। नारद जी आए तो स्वर्ग से आते समय पारिजात वृक्ष, इसका दिव्य वृक्ष का दिव्य पुष्प लेके आए। ये संसार में नहीं है वृक्ष, ना ही ये फूल मिलेगा। कोई कहता हो तो गलतफहमी है। जब वो ये दिव्य फूल भगवान को भेंट करते हैं तो भगवान फूल को देखकर उसी समय रुक्मणी देवी जी को भेंट कर देते हैं। और ताज्जुब ये है कि उस समय सारी रानियां भगवान के साथ बैठी हुई थी। जैसे ही भगवान श्री कृष्ण जी ने ये पुष्प रुक्मणी देवी जी को भेंट किया, सत्यभामा जी को जेलसी हो गई, ईर्ष्या हो गई। उसी समय उठी और अपने कक्ष में चली गई। भगवान श्री कृष्ण जी समझ गए कि सत्यभामा जरूर फूल रुक्मणी देवी जी को देने के कारण उदास होकर चली गई। भगवान उनके कक्ष में जाके बोलते हैं, सत्यभामा तुम वहां से क्यों उठाई? कहते महाराज मेरे भाई ने आपको पुष्प दिया था, आपने मुझे नहीं देना था तो अपने पास रखते थे, आपने रुक्मणी देवी को क्यों दिया? भगवान को यह बात लग गई। बोले कुछ नहीं है उस समय। बोले ऐसा है कि कोई बात नहीं सत्यभामा, तुम एक फूल की बात कर रहे हो, हम पारिजात का वृक्ष अभी तुम्हारे आंगन में लाके लगाते हैं। भगवान तत्काल स्वर्ग से पारिजात के वृक्ष को ले आए। असंभव बात है, ये वृक्ष स्वर्ग में ही रहता है। भगवान ने अपनी पटरानी जी के आंगन में लाने के लिए, लगाने के लिए स्वर्ग से पारिजात ले आया, लगा दिया। लेकिन एक भक्त की महिमा प्रकट करनी है भगवान श्री कृष्ण जी ने, जो सत्यभामा की बात भगवान श्री कृष्ण जी को चुभ गई है। बोले कुछ नहीं है। भगवान की ऐसी अगम्य लीला है, पता नहीं चलने देते कि मुझे कौन सी बात चुभ गई है। लगा दिया, पारिजात का वृक्ष लगा दिया। लेकिन एक तरफ भक्त की भावना इतनी भगवान को प्रभावित कर चुकी है कि उस फूल के काबिल भगवान ने स्वयं लेने के बाद अपने भक्त को समझा। और अगर हम भक्त हैं भगवान के
तो पारिजात का फूल हमारी गोदी में आएगा ही आएगा। अब वृक्ष लगा दिया है भगवान ने सत्यभामा जी के आंगन में, तो क्या हुआ? देखिए आप, पारिजात वृक्ष भी किसके प्रति आकर्षित हो गया। थोड़े ही समय बाद द्वारका की नदी के तट पे भगवान श्री कृष्ण जी क्रीड़ा करते करते इतनी आगे निकल गए समुद्र में द्वारका के कि लोगों को लगा भगवान डूब गए। ऐसी ही लीला एक बार भगवान ने गोकुल में रची थी, जब कालिया नाग को नचना था, सबको लगा डूब गए। नंद बाबा, यशोदा माता, पूरा गांव रोने और चीखने लगा। ऐसी ही लीला भगवान ने द्वारका में रच दी। ऐसी द्वारका में लीला रची भगवान श्री कृष्ण ने कि चारों तरफ हल्ला मच गया, भगवान डूब गए, द्वारका में नदी में डूब गए हैं, समुद्र में डूब गए हैं, तट के किनारे आगे निकल गए, डूब गए। जब ये बात महल तक पहुंची, सारी रानियां भागी, सत्यभामा भी भागी, किनारे पे आ गई, तेज तेज विलाप करने लगी, कहां गए भगवान, कहां गए भगवान। भगवान श्री कृष्ण जी अंदर से सब देख रहे थे। जो सबको भवसागर से पार लगाते हैं, उन्हें ये छोटा सा समुद्र क्या डुबाता। थोड़ी देर में भगवान वापस आ गए। भगवान ने जब चारों तरफ ये कोलाहल सुना, रोने की आवाजें सुनी, तो सत्यभामा के पास जाके कहा, हम ठीक है, रो मत सत्यभामा, क्या हुआ? कहते महाराज, पूरे द्वारका में ऐसी खबर फैल गई कि आप डूब गए हैं। भगवान ने कहा नहीं, लेकिन अगर तुम्हारी इतनी अवस्था बिगड़ गई है, रो रो के बुरा हाल है सबका चारों तरफ, तो रुक्मणी देवी कैसी होंगी? सत्यभामा जी ने मन में सोचा, रुक्मणी देवी जी तो किनारे पे भी नहीं आई, वो तो द्वारका में ही बैठी है महलों में। भाव तो ऐसा ही है, जिसके भी प्रति हमारी ईर्ष्या होती है, किसी कारण से जेलसी होती है, हम कभी उसके गुणों को नहीं देख पाते। भगवान श्री कृष्ण जी ने क्या करना था, यहां अपनी पटरानी को अपने भक्त का गुण दिखाना था कि मेरा भक्त क्या है, वो किस अवस्था में है। रो पिट तो नहीं रहा सामने आके, नदी किनारे आके दुख विलाप तो नहीं कर रहा। भगवान श्री कृष्ण जी सत्यभामा को साथ लेके द्वारका पहुंचे। आपने देखना है, रूप सलोना देख श्याम का, सुध बुध मेरी खोई, निम कमली होई। ये रुक्मणी देवी जी कैसी कमली हुई हैं? जैसे ही महाराज द्वारका में अंदर पहुंचे, महल में रुक्मणी माता के गृह में पहुंचे, रुक्मणी देवी शीशे के सामने बैठे श्रृंगार कर रही हैं। ताज्जुब हुआ ना आपको? श्रृंगार कर रही हैं लेकिन हिल डुल नहीं रही, जैसी हैं वैसी रुकी हुई हैं। सत्यभामा ने देखा रुक्मणी देवी तो श्रृंगार कर रही हैं, उन्हें क्या पता भगवान वहां डूब रहे हैं। अभी भी भगवान के साथ होने पर भी हृदय में जेलसी और ईर्ष्या के कारण रुक्मणी माता अर्थात जो भगवान की पटरानी नहीं भक्त हैं, उनके प्रति विचार शुद्ध नहीं है। भगवान ने दूर से बोला रुक्मिणी, रुक्मणी माता कोई जवाब नहीं देती हैं। शीशे के सामने, किसके सामने? शीशे के सामने बैठ के श्रृंगार करने वाली अवस्था में है। अब भगवान श्री कृष्ण जी दोबारा बोले रुक्मिणी, अब भी रुक्मणी देवी ने कोई आवाज नहीं दी। सत्यभामा को अब फील हुआ कि रुक्मणी देवी उत्तर क्यों नहीं दे रही। 16,000 रानियां आसपास खड़ी हैं, स्तब्ध हो गई हैं कि रुक्मणी देवी भगवान श्री कृष्ण जी के बोलने पर भी आवाज क्यों नहीं दे रही। आज भक्त की जीत करनी है। भगवान ने 16,008 रानियों को यह दिखाना है कि मेरी पटरानी ही नहीं, वो मेरी भक्त भी है। और शीशे में देख के श्रृंगार कर रही हैं, जवाब नहीं दे रही। पता है शीशे में क्या देख रही हैं? रूप सलोना देख श्याम का, सुध बुध मेरी खोइया। रूप सलोना देख श्याम का, सुध बुध मेरी खोई, निम कमली होई, निम कमली होई। आज के भगवत चिंतन से दोनों हाथ जोड़ के, भगवत चिंतन तो वही सुनेगा जो भगवान से प्रेम करता होगा। यही कहना है महाराज, जीवन में इतना प्रेम दो अपने आप से कि जैसे रुक्मणी माता जी को तारा, हमें भी तार दो आप। अब भगवान श्री कृष्ण जी ने रुक्मणी देवी जी के कान में जाके बोला रुक्मिणी। जब अति तीव्र आवाज में भगवान के श्रीमुख के वचन जिनसे गीता जी बोली गई वो माता के हृदय पे जाके लगी, तब उनका होश बाहर आया। रुक्मणी देवी ने एकदम हिल के बोला महाराज कहां चले गए थे आप? चारों तरफ ऐसा पता चल रहा था कि आप डूब गए। उन्होंने कहा मैं नहीं डूबा था, डूब तो कोई और गया था इस अभिमान में कि हम भगवान को बड़ा प्रेम करने वाले हैं, पटरानी हैं। आपने वो पुष्प कैसे रुक्मणी देवी को दे दिया? जब ये बात सत्यभामा जी ने सुनी तो उसी समय भगवान को आके कहा महाराज मैं क्षमा चाहती हूं,
मैंने सदा रुक्मणी देवी को कम आका, लेकिन आज से मैं इन्हें बड़ा मान लूंगी। जैसा प्रेम इनका आपके चरणों में है महाराज, मेरा आपकी पटरानी होने के बाद भी नहीं है। ये भक्त हैं, मैं भक्त नहीं बन पाई। और उनकी इस भक्ति से पारिजात का जो दिव्य वृक्ष भगवान ने सत्यभामा के आंगन में आके लगाया ना, आप आज शास्त्र उठा के पढ़िए, उसका फूल रुक्मणी देवी जी के आंगन में गिरा, क्योंकि वो भी जानता था, दिव्य वृक्ष था, कि भगवान के प्रति आकर्षित जो उनका भक्त रुक्मणी देवी है, ऐसा 16,000 और 7 पटरानियों में कोई नहीं। तो आज मैं आपको यही कहना चाहूंगा, हमने भगवान को नहीं देखा, मैंने भी नहीं देखा, आपने भी नहीं देखा, लेकिन कैसे देखें? ऐसे भगवान के गुणों का श्रवण करें, ऐसे भगवान की लीला सुने। रूप सलोना देख श्याम का, हृदय में उनके दर्शन करें। सुध बुध मेरी खोई, काश ऐसी सुध बुध खोए जैसे रुक्मणी माता की, जहां बैठी थी वहीं बैठी रह गई। निम कमली होई, निम कमली होई। जय श्री कृष्ण।